हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एयर कंडीशनिंग सिस्टम का। ठीक है, एयर साइकिल, एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो हम स्टार्ट करते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम से। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम कॉमनली यूज ऑन एयरक्राफ्ट। एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज यूज ऑन मोस्ट टर्बाइन पावर्ड एयरक्राफ्ट। तो जो हमारी एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम होती है वो हमारी कहाँ यूज होती है? टरबाइन पावर्ड एयरक्राफ्ट। मतलब कि जिन एयरक्राफ्ट में टरबाइन इंजन लगा हुआ है, केवल उन एयरक्राफ्ट में ही जो है हमारा एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है यूज अप होगा। बिकॉज इट मेक द यूज़ ऑफ इंजन ब्लीड एयर और एपीयू न्यूमेटिक एयर डूरिंग द कंडीशनिंग प्रोसेस। तो क्योंकि हमको ब्लीड एयर की ज़रूरत है, तो अगर हमारा टरबाइन इंजन होगा तभी हम ब्लीड एयर जो है ले सकते हैं। रेसिप्रोकेटिंग इंजन में कोई हमारा ब्लीड एयर नहीं होता है, कोई कंप्रेसर सेक्शन नहीं होता है उसमें, तो हम ब्लीड एयर नहीं ले सकते, नहीं अवेलेबल है। इसलिए हम क्या हो सकता है कि गैस टरबाइन इंजन में ही केवल जो है हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है यूज होता है। वेपर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम आर ऑफन यूज ऑन रेसिप्रोकेटिंग एयरक्राफ्ट। तो रेसिप्रोकेटिंग एयरक्राफ्ट जिनमें कंप्रेसर नहीं है, जिनमें हमारा गैस टरबाइन इंजन नहीं है, उसमें हम एयर कंडीशनिंग कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम अलग से एक दूसरा सिस्टम होता है कंडीशनिंग का, उसको बोलते हैं वेपर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। दिस टाइप सिस्टम इज सिमिलर टू दैट फाउंड इन होम एंड ऑटोमोबाइल। तो जो ये वेपर साइकिल सिस्टम होता है, जो आपके घर में एसी लगी होती है एयर कंडीशनिंग, जो आपके कार में लगी होती है, जो ट्रेन में यूज होती है, जो ट्रक्स में यूज होती है, तो नॉर्मल जो पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एयर कंडीशनिंग के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। और ये ऐसे एयरक्राफ्ट में भी यूज होता है जिनमें हमारा टरबाइन इंजन नहीं लगा हुआ है, जिनमें हमारे पास ब्लीड एयर उपलब्ध नहीं है, उसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं? वेपर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अभी इसमें आगे एक और लाइन दी है, हाँ ये पिंक वाली, नोट दैट सम टरबाइन पावर्ड एयरक्राफ्ट आल्सो यूज वेपर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो कुछ ऐसे छोटे एयरक्राफ्ट जिनमें हमारा जो टरबाइन इंजन है, बट फिर भी हम उसमें वेपर साइकिल यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? तो उसका रीज़न भी आगे हमको इस बुक में मिलेगा। क्योंकि बड़े टरबाइन इंजन्स में क्या होता है कि उनका कंप्रेसर सेक्शन काफ़ी बड़ा होता है, उनका ब्लीड एयर अवेलेबल होता है। बट छोटे टरबाइन इंजन में क्या होता है कि अगर हम ब्लीड एयर लेते हैं तो इंजन की एफिशिएंसी जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है, तो फिर वो इंजन अपना वर्क अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता है। दैट इज़ द मेन वर्क क्या होता है इंजन का? हमारा प्रोपल्सन प्रोवाइड करना, प्रोपेलिंग फोर्स प्रोवाइड कराना। तो जो मेन इंजन का काम है वो तो हमारा पावर प्रोवाइड कराना है, तो वो नहीं हो पाता है। उसकी जगह पे हम क्या कर लेते हैं? टैप कर लेते हैं ब्लीड एयर को, तो उस इंजन की एफिशिएंसी ना रिड्यूस हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? वेपर साइकिल एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारा ओवरव्यू हो गया कि कितने टाइप का एयर कंडीशनिंग सिस्टम एयरक्राफ्ट में हमारा यूज होता है और कौन सा वाला हमारा कहाँ पर यूज होता है। अब इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेपर साइकिल तो हमारा हर जगह यूज होता है, तो वो नॉर्मल है, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, बट मेन जो है हमारा एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। तो इस एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में सबसे पहला लाइन क्या कह रहा है? द टेम्परेचर एंड द क्वांटिटी ऑफ एयर मस्ट बी कंट्रोल्ड टू मेंटेन कंफर्टेबल केबिन इन्वायरमेंट एट ऑल एल्टीट्यूड ऑन द ग्राउंड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंफर्टेबल केबिन इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं यहाँ पे, द टेम्परेचर एंड द क्वांटिटी ऑफ एयर। द टेम्परेचर एंड द क्वांटिटी ऑफ एयर मस्ट बी कंट्रोल। तो क्या चीज़ें कंट्रोल करनी चाहिए? सबसे पहला जो है हमारा टेम्परेचर, दूसरा जो है हमारा क्वांटिटी ऑफ एयर। ये दोनों को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा जो कंफर्टेबल केबिन इन्वायरमेंट जो है हमारा क्रिएट हो जाएगा एट ऑल एल्टीट्यूड ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो किसी भी एल्टीट्यूड पे या फिर हमारा ग्राउंड पे। अब इसमें से एक लाइन ये है कि एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम को हम कहते क्या हैं? ठीक है, तो एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो होता है हमारा, द एयर साइकिल सिस्टम इज ऑफन कॉल्ड द एयर कंडीशनिंग पैकेज और पैक। ठीक है, तो अगर कहीं एग्जामिनेशन ऑफ पैक लिख के आता है पैक, ठीक है, पैकेज या फिर पैक और वर्किंग, तो इसका मतलब कि एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बात हो रही है। तो जो हमारा पैकेज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इट इज यूजुअली लोकेटेड ऑन द लोअर हाफ ऑफ द फ्यूजलाज और टेल सेक्शन ऑफ द टरबाइन पावर्ड एयरक्राफ्ट। तो ये कहाँ पे होता है? फ्यूजलाज के बॉटम मोस्ट पार्ट पे होता है, नहीं तो टरबाइन पावर्ड एयरक्राफ्ट के टेल सेक्शन में हमारा होता है। यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया हुआ है, ये हमारा टेल सेक्शन है, टेल सेक्शन में हमारा एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें जो है टरबाइन पावर्ड एयरक्राफ्ट में टेल सेक्शन में होता है। ठीक है, तो अब इसमें जो है ये सिस्टम ऑपरेशन, ये जो है हमारा वर्क किस तरीके से करता है।
Even with the frigid temperature experienced at the high altitude, bleed air is too hot to be used in the cabin without being cooled। तो सबसे पहली बात ये आती है कि एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग का मतलब क्या है। तो एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग का मतलब है कि हवा से हवा को कूल कर देना, ठीक है। एयर से ही, एयर की हेल्प से एयर को ही कूल करके हमने क्या किया, केबिन के एनवायरनमेंट को, केबिन के टेम्परेचर को कंफर्टेबल बनाया, ठीक है। तो एयर टू एयर कूलिंग इज कॉल्ड एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो इवन विद द फ्रिजिड टेम्परेचर एक्सपीरियंस एट द हाई एल्टीट्यूड, तो हाई एल्टीट्यूड मतलब कि 29,000 फीट, 34,000 फीट, ये क्या होता है, RVSM जोन में जितना भी होता है हमारा हाई एल्टीट्यूड पे, उसमें हमारा टेम्परेचर जो होता है, रैम एयर टेम्परेचर, जो कि बाहर का टेम्परेचर होता है, कितना होता है, वो होता है हमारा -56 डिग्री सेल्सियस। बहुत काफ़ी लो टेम्परेचर है, ठीक है। तो भले ही उस टेम्परेचर में है, बट उस कंडीशन में भी ब्लीड एयर इज टू हॉट टू बी यूज इन द केबिन विदाउट बीइंग कूल्ड। लेकिन हम ब्लीड एयर को बिना ठंडा किए केबिन में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लीड एयर बहुत गर्म होती है, भले ही हमारा टेम्परेचर बाहर का जो है काफ़ी कम है। तो यहाँ से सिस्टम शुरू होता है। सबसे पहली लाइन जो हाईलाइटेड पढ़िए, इट एंटर्स द एयर साइकिल सिस्टम एंड इज राउटेड थ्रू अ हीट एक्सचेंजर वेयर द रैम एयर कूल्स द ब्लीड एयर। ये कहाँ से एंटर करता है, इट एंटर द एयर साइकिल सिस्टम एंड इज राउटेड थ्रू अ हीट एक्सचेंजर वेयर द रैम एयर कूल द ब्लीड एयर। तो सिस्टम ऑपरेशन, सबसे पहले हम चले आते हैं इस डायग्राम में, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो हमको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। जो चीज़ों पर ध्यान देना है वो मैं आपको बताऊंगा, केवल उतने पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस सिस्टम में, एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, हमारा एयर जो है एंटर कहाँ से कर रहा है, तो एंटर कर रहा है हमारा ये जो इंजन 2 वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, यहाँ से जो है सिस्टम एंटर कर रहा है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि वेरियस कलर्स का यहाँ मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये जो ऑरेंज विथ एरो जो है हमारा हॉट एयर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। फिर जो ग्रीन लाइंस होंगी हमारी, वो क्या होगा, हीट एक्सचेंजर से निकली हुई कूल्ड एयर है, मतलब कि एज कंपेयर टू द जो हमारा ब्लीड एयर है उसके कंपेरिजन में काफ़ी कूलर एयर है, ठीक है। ब्लू जो है हमारा वो क्या है, कोल्ड एयर। कोल्ड एयर मीन्स मतलब कि उससे भी कोल्ड है, मतलब कि जो ये हीट एक्सचेंजर से एयर निकल के आई है एक राउंड कूल होने के बाद, उससे भी कोल्ड एयर है हमारा, ठीक है। आगे इसका टेम्परेचर भी मैं बताऊंगा। अप्रॉक्स 1.67 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है इसका टेम्परेचर। फिर दूसरा है हमारा येलो, ठीक है। येलो जो होता है हमारा कंडीशन एयर, मतलब कि फाइनल एयर जो है हमारी वो क्या है, कंडीशन एयर में, मतलब केबिन में एंटर करने के लिए रेडी है, अब हम उसका केबिन में यूज कर सकते हैं। फिर है हमारा रैम एयर, ये जो एरो दिख रहा है 3D आइकन जो बना हुआ है इसमें, ये रैम एयर है। तो हम कहाँ पर थे, हम कहाँ पर थे कि इस सिस्टम में, एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एयर जो है वो एंटर कहाँ से कर रही है, तो एंटर कर रही है यहाँ से इंजन 2, जो वर्टिकल एरो लाइन है ऑरेंज कलर में। तो ये वर्टिकल देखिए, जहाँ पे सबसे पहले एयर आ रही है पैक वेल्व के पास। तो जब मैं एक एक कंपोनेंट करके पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पैक वेल्व के बारे में और डिटेल में बताऊँगा कि जो हमारा पैक वेल्व होता है, पैक वेल्व ही हमारा क्या करता है, रेगुलेट एंड मॉड्यूलेट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ एयर जो है हमारी वो एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एंटर करेगी। तो पैक वेल्व का जो काम होता है वो काम क्या होता है कि कंट्रोल करेगा कितना अमाउंट ऑफ एयर आएगा। उसके बाद से फिर हमारा एयर जो है सीधे जाता है। तो सबसे पहले एयर मिक्स वेल्व आता है हमारा। तो एयर मिक्स वेल्व जो है हमारा, उससे हमें अभी मतलब नहीं है, उसको हम एकदम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि एयर को बाईपास कर रहा है, ठीक है। तो पूरे सिस्टम, पहले मेन सिस्टम जो एयर जा रही है उसको हम देख लेते हैं। तो मेन सिस्टम में एयर सबसे पहले इंजन 2 से निकला, ठीक है। सिस्टम का ओवरव्यू हम नॉर्मली देख रहे हैं, अभी एक एक कंपोनेंट नहीं पढ़ रहे हैं कि क्या यूज है, ठीक है। तो सबसे पहले इंजन 2 से हम पैक वेल्व की तरफ गए, पैक वेल्व से फिर तुरंत राइट टर्न लिया ऑरेंज लाइन, और यहाँ से सबसे पहले जो एयर गई हमारी इस सिस्टम में एंटर करने के बाद, वो कहाँ गई, प्राइमरी हीट एक्सचेंजर। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज जो ये एरो दिख रहा है और ये कुछ जाली टाइप का बना हुआ है, उसमें क्या है, वो हमारा प्राइमरी हीट एक्सचेंजर है, और उसमें क्या है, एयर हमारी गई, और वहाँ पर जा करके एयर जो है विथ द हेल्प ऑफ रैम एयर। अब ये क्या हो रहा है कि रैम एयर यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और रैम एयर की हेल्प की वजह से, ठीक है, ये क्या हो रहा है, जो हॉट प्रेशराइज्ड ब्लीड एयर जो सिस्टम में एंटर किया, प्राइमरी हीट एक्सचेंजर में एंटर किया, वो क्या हुआ, ब्लीड एयर कूल हो गया, ठीक है, ठंडा हो गया, और ठंडा होकर के इस फिर ग्रीन लाइन, ये जो नीचे से ग्रीन लाइन निकल रही है, ये ब्लीड एयर है हमारी, जो कि कूल हो गई है। कूल होकर के फिर वापस से वहाँ से निकल रही है, और निकल करके ये फिर कहाँ जा रहा है हमारा,
एयर मिक्स वेल्व में, ठीक है। तो एयर मिक्स वेल्व जो है ये भी हम बाद में पढ़ेंगे कि एयर मिक्स वेल्व, यहाँ भी एयर मिक्स वेल्व आया था। इन दोनों एयर मिक्स वेल्व का जो दोनों एक साथ ऑपरेट करते हैं, इनका यूज क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो है हम बाद में पढ़ेंगे। फिर हमारा जो प्राइमरी हीट एक्सचेंजर से जो एयर निकल के आई वो कहाँ चली गई, ACM, ठीक है। तो ACM जो है हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज ACM। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट ऑफ द एयर साइकिल मशीन, ठीक है। तो जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि एयर साइकिल मशीन जो होता है वो हमारा हार्ट ऑफ द एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, और पूरा जो कूलिंग का सिस्टम है वो इसी पे डिपेंडेंट होता है, ACM के परफॉर्मेंस पे। तो ACM क्या होता है, ACM हमारा होता है, जब कंपोनेंट में डीप में पढ़ेंगे तो ACM जो होता है हमारा क्या होता है, सेम शाफ्ट पे कंप्रेसर होता है और एक टरबाइन होता है। तो सबसे पहले प्राइमरी हीट एक्सचेंजर से एयर निकल करके कहाँ गई हमारी, ACM के कंप्रेसर सेक्शन पे, ठीक है। तो एयर कंप्रेसर सेक्शन पे गई, तो कंप्रेसर सेक्शन से यहाँ से फिर क्या हुआ, ये एयर जो है प्रेशराइज्ड हो गया, प्रेशराइज्ड हुआ। तो अब कभी भी क्या होता है कि प्रेशर जब भी हमारा इंक्रीज करता है तो हमारा जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज कर जाता है। तो ये जो हमारा ग्रीन लाइन था वो कंप्रेसर में गया, एयर साइकिल मशीन के कंप्रेसर में गया, वहाँ से ये प्रेशराइज हुआ। प्रेशराइज होने की वजह से क्या हुआ कि इसका टेम्परेचर फिर से जो है रेज कर गया। अब टेम्परेचर जो है हमारा रेज कर गया तो ये फिर से ऑरेंज एरो वाली लाइन में कन्वर्ट हो गया। अब इसका टेम्परेचर फिर से रेज हो गया, तो अब हमको फिर से इसको कूल करना पड़ेगा। तो फिर से कूल करने के लिए हम इसको कहाँ से पास करते हैं, सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर। और ये भी क्या करता है, रैम एयर की हेल्प से उस एयर को कूल कर देता है, और कूल करके फिर से ये जो एयर है हमारी यहाँ से एंटर करके ऊपर से ग्रीन लाइन से निकल जाती है, और ये ग्रीन लाइन से निकल करके फिर कहाँ पे जाती है हमारी एयर साइकिल मशीन के टरबाइन सेक्शन पे, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंशन टरबाइन। और सारा का सारा खेल जो है हमारा एयर साइकिल मशीन का वो कहाँ पे होता है, एयर साइकिल मशीन के टरबाइन सेक्शन पे, टरबाइन पे ही होता है। टरबाइन पे यहाँ पे कितना दिया है, 230 डिग्री फॉरेनहाइट। तो ये जो सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर से जो एयर निकल के आई ग्रीन लाइन के थ्रू, इसका टेम्परेचर कितना है, 230 डिग्री फॉरेनहाइट। जब ये ACM के टरबाइन पे टकराती है तो सारी एनर्जी, अपनी हीट एनर्जी जो है लूज कर देती है, और बहुत ठंडी हो जाती है। बहुत ठंडी हो जाती है मतलब कितना ठंडी हो जाती है, 35 डिग्री फॉरेनहाइट। यहाँ मैंने बताया था कि कोल्ड एयर, हीट एक्सचेंजर से निकलने के बाद जो एयर है वो यहाँ काफ़ी कोल्ड हो जाती है, 35 डिग्री फॉरेनहाइट। मतलब सारी की सारी हीट एनर्जी किस में लूज कर देती है, टरबाइन को चलाने में। और चूंकि टरबाइन जो होता है हमारा सेफ शाफ्ट पे कंप्रेसर भी होता है, तो टरबाइन यहाँ चलता है तो उतना ही कंप्रेशन भी यहाँ से हमको मिलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमारा क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है काफ़ी कम हो गया, 35 डिग्री फॉरेनहाइट। जब तो आप इसको अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 1.67 डिग्री सेल्सियस, जो कि काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है। तो केबिन में हम इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, केबिन बहुत ज़्यादा कूल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चिलिंग हो जाएगी। 1.67 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, आगे हम इसकी मिक्सिंग करेंगे मिक्स मैनिफोल्ड में। तो उससे पहले हमारा एक और कंपोनेंट आता है, वाटर सेपरेटर। तो वाटर सेपरेटर का यहाँ क्या यूज है, तो वाटर सेपरेटर जो है हमारा वो क्या करता है कि इस सिस्टम में वाटर सेपरेटर जो है हमारा वो क्या करता है कि इस सिस्टम से जो एयर टरबाइन से निकली हमारी उसमें कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उस मॉइस्चर को ट्रैप करने के लिए वाटर सेपरेटर लगाते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर अगर इस सिस्टम में कहीं पर भी, या तो मतलब कि कहीं पर भी एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो, वेपर साइकिल सिस्टम हो, न्यूमेटिक सिस्टम हो, ऑक्सीजन सिस्टम में कहीं पर भी वाटर जो है मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है हमारा -56 डिग्री सेल्सियस पे एट द हाइट ऑफ फ्लाइट लेवल 290 एंड 340 जो भी हाइट होता है उस पर टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है। तो वहाँ पे वाटर जो है इंट्रैप होकर के बहुत सारे वेल्स होते हैं उसको क्या करेगा, फ्रीज हो जाएगा और जैम कर देगा इस सिस्टम को। इसलिए वाटर को हम सेपरेट कर लेते हैं, चाहे वो हमारा कोई भी सिस्टम हो। तो वाटर जो है सेपरेटर से वाटर सेपरेट हो गया। फिर यहाँ पे एक जो है हमारा चेक वेल्व लगा हुआ है, चेक वेल्व लगा हुआ है, और वो क्या करता है, डायरेक्शन को मेंटेन किया जाता है कि फ्लो जो है हमेशा एयर साइकिल सिस्टम से मिक्स मैनिफोल्ड की तरफ ही हो। मिक्स मैनिफोल्ड से जो एयर है हमारी एयर साइकिल सिस्टम में ना आए रिटर्न, और मिक्स मैनिफोल्ड में फिर हमारा एयर चला जाता है। तो ये हमारा मिक्स मैनिफोल्ड है। यहाँ पे क्या है, हम देख सकते हैं कि एक जो है हमारा ऑरेंज लाइन आ रही है विथ एरो, जो कि हमारा ब्लीड एयर है, और यहाँ से एक टेम्परेचर जो एक जो हमारी लाइन जा रही है वो है ब्लू लाइन, जो कि 1.67 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जो है वो हमारा एयर है। तो उस दोनों एयर जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है, जो बिल्कुल कोल्ड नहीं है,
ठीक है, बहुत हॉट एंड प्रेशराइज एयर है, जो ब्लीड एयर है वो भी मिक्स हो रहा है आके यहाँ पे, और 1.67 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये दोनों एयर जो है अलग अलग टेम्परेचर के आकर के क्या होते हैं मिक्स मैनिफोल्ड में। ये मिक्सिंग होती क्यों है, यहाँ पे एसीएम से पूरी एयर साइकिल सिस्टम जो यहाँ पे थी, टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है, निकलने के बाद टेम्परेचर जो है काफ़ी लो हो जाता है, 1.67 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वो केबिन के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। कितना होना चाहिए, कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, इतना रहेगा तो हमारा केबिन जो है कंफर्टेबल रहेगा। तो इसके लिए मिक्स मैनिफोल्ड में क्या करते हैं, अब आती है हमारी बारी एयर मिक्स वाल्व की। ये दो एयर मिक्स वाल्व हैं, ठीक है, ये दोनों एयर मिक्स वाल्व एक साथ ऑपरेट होकर के डिसाइड करते हैं फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। और ये दोनों एयर मिक्स वाल्व जो हैं किससे कंट्रोल होते हैं, हमारे ऑटो टेम्परेचर कंट्रोलर। और ऑटो टेम्परेचर कंट्रोलर पे इनपुट कहाँ से मिलता है, कॉकपिट से एंड केबिन से, ठीक है। तो कितना टेम्परेचर होगा, किस केबिन का, कॉकपिट का कितना होगा, वो ऑटो टेम्परेचर कंट्रोलर डिसाइड करता है, और उसके रिगार्डिंग, उसके हिसाब से अपने आप क्या करता है, कंट्रोल करता है एयर मिक्स वाल्व को। एक एयर मिक्स वाल्व यहाँ से ऑपरेट होगा तो मिक्स मैनिफोल्ड में हॉट एंड ब्लीड एयर को भेजेगा, यहाँ पे आएगा थ्रू दिस ऑरेंज लाइन। एंड एक एयर मिक्स वाल्व जो है हमारा ऑपरेट होगा तो इस सिस्टम में एयर को एंटर करवाएगा, एयर साइकिल सिस्टम में एंटर करवाएगा। तो वहाँ से क्या होगा हमारा कि एयर जो है कूल होकर यहाँ पे मिक्स मैनिफोल्ड में आएगा। तो फाइनल जो एयर हमको मिक्स होने के बाद मिलता है वो, तो ये जो है हमारा येलो कलर से जो रिप्रेजेंट होता है, ये हमारा फाइनल हो गया कि अब ये जो एयर जो है येलो कलर में केबिन में जाने के लिए एकदम रेडी है, और ये ही एयर जो है हमारी केबिन में जाएगी। तो ओवरऑल ये हो जाता है हमारा एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अगर फिर से एक बार देखें तो हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले एयर जो है इंजन 2 से निकलेगी, पैक वेल पे आएगी, पैक वेल कंट्रोल करेगा कितना अमाउंट ऑफ एयर जो है एयर साइकिल कंडीशनिंग में एंटर करेगी। यहाँ से फिर राइट टर्न होगा, राइट टर्न होने के बाद सबसे पहले प्राइमरी हीट एक्सचेंजर में जाएगा, प्राइमरी हीट एक्सचेंजर में कूल होगा, कूल होकर के फिर ये ग्रीन लाइन से नीचे से निकलेगा, एयर मिक्स वेल में आएगा। एयर मिक्स वेल जो है इस वाले एयर मिक्स वेल के साथ साथ में ऑपरेट करता है, डिसाइड करता है, वो बात की बात है। फिर प्राइमरी हीट एक्सचेंजर से निकल के हमारा एयर जो आएगा एयर साइकिल मशीन के पास आएगा, एयर साइकिल मशीन के कंप्रेसर सेक्शन पे आएगा। कंप्रेसर सेक्शन पे यहाँ पे एयर जो है कंप्रेस होगी, कंप्रेस होकर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो ऑरेंज लाइन से फिर डिनोट किया गया है, कम टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो फिर से उसको फर्दर कूलिंग के लिए सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में गया है, जो कि रैम एयर का यूज़ करके फिर से उसको कूल कर देगा। फिर यहाँ से सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर से जो है ग्रीन लाइन की हेल्प से डिनोट किया गया है, कूल होकर के फिर से एयर जो है निकलेगा यहाँ पे, और अब जाएगा कहाँ पे, एयर साइकिल मशीन के टरबाइन सेक्शन पे। तो एयर साइकिल मशीन के टरबाइन सेक्शन पे जाएगा तो सारी एनर्जी, हीट एनर्जी जो है लूज़ कर देगा, लूज़ करके फिर यहाँ पे एयर जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, जिसको ब्लू लाइन से डिनोट किया गया है। ब्लू लाइन से डिनोट होकर वाटर सेपरेटर, जो भी मॉइस्चर जो है हमारा प्रेजेंट है वाटर में, सेपरेट हो जाएगा वाटर सेपरेटर में। फिर यहाँ पे एक हमको चेक वेल मिलेगा, और चेक वेल मिलेगा जो कि फ्लो को मेंटेन करेगा कि एक प्रॉपर डायरेक्शन बनी रहे। और ये एयर हमारा मिक्स मैनिफोल्ड में आ जाएगा। मिक्स मैनिफोल्ड में हम देखेंगे कि मिक्सिंग चैम्बर में एक और जो है हमारा यहाँ से ऑरेंज लाइन आ रही है। तो ऑरेंज लाइन को कौन कंट्रोल करता है, एयर मिक्स वेल्व। एयर मिक्स वेल्व फाइनली डिसाइड करता है कि कितना टेम्परेचर जो होगा हमारा केबिन का, उस हिसाब से मिक्स मैनिफोल्ड में थोड़ा सा ब्लीड एयर को, हॉट ब्लीड एयर को, थोड़ा सा ब्लू कलर के जो डिनोट किया गया है यहाँ पे चिल्ड एयर को 1.67 डिग्री सेल्सियस को मिक्स करके फाइनल टेम्परेचर डिसाइड करेगा। और जो अमाउंट ऑफ एयर कितना मिक्स मैनिफोल्ड में, कितना ठंडा वाला जाएगा, कितना गर्म वाला हवा जाएगा, उसको कौन कंट्रोल करेगा, एयर मिक्स वेल्व, ठीक है। तो ये हमारा जो फाइनल है, ये हमारा एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की वर्किंग हो जाती है। तो इस वीडियो के बाद से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे एक एक कंपोनेंट, ठीक है, इस पैक वेल्व का क्या मतलब है, फिर प्राइमरी हीट एक्सचेंजर, सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर का क्या मतलब है, एसीएम क्या है, वाटर सेपरेटर क्या है, ठीक है, वाटर सेपरेटर में एंटी आइसिंग वेल्व का क्यों यूज़ किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए